राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो बता दूं कि कुछ दिनों के लिए, अब हो सकता है 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन ऐसे वीडियो आया करेंगे, लेकिन आप तक ज़रूर आया करेंगे और आप इनको ज़रूर देखें। और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मैसेज होता है जो हमारे जीवन में काम आने लायक होता है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन की प्रेरणा रही है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अनुभव रहे हैं, वो हम सब आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही आज जो हमें देखने को मिला, जो हमें सुनने को मिला, शायद आप सब ये चीज़ें जानते भी हो सकते हैं, जानते हों, लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि कान्हा जी अपनी बांसुरी को साथ लेके नहीं गए जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा। ऐसा क्यों? वो अपनी बांसुरी को अपनी राधा रानी को दे के गए, क्योंकि वो जानते थे कि जहाँ अब हम जा रहे हैं, जहाँ अब हमारे लीला का समय है, वहाँ बांसुरी का काम नहीं है, वहाँ राजनीतियों से भरा हुआ है, वहाँ हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, वहाँ प्रेम करने वाले कम होंगे और प्रेम को निरादर करने वाले ज़्यादा लोग होंगे। तो हमें किस चीज़ का सामना करना है, कैसे करना है, ये भगवान सब जानते थे। इसलिए बांसुरी प्रेम का प्रतीक है, और इसीलिए वो अपनी बांसुरी को राधा रानी को दे के गए थे, क्योंकि राधा रानी जानती थी कि जब भी बांसुरी बजती है तो उनका नाम ही पुकारती है। राधा नाम ही बांसुरी से निकलता था, गोपियों का नाम ही बांसुरी से निकलता था। उनके जितने भी प्रेमी थे, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, उनके प्रेमियों का ही नाम निकलता था बांसुरी से। और यही वजह है कि सारे लोग होने के बाद भी वही लोग क्यों पहुंचते थे जो भगवान को प्रेम करते थे। आज भी अगर देखा जाए तो क्या सृष्टि में सारे भगवान से प्रेम करते हैं? अगर किसी से ये सवाल किया जाए तो उसका जवाब ना में ही आएगा। आज भी सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो निंदा भी करते हैं, निंदा ही नहीं करते हैं भगवान की, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो शायद सुनने लायक भी ना हो और बोलने लायक भी ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें वही बोलते हैं जो अज्ञान होते हैं, जिनको पूर्णतः ज्ञान नहीं होता भगवान के बारे में, जिन्होंने सिर्फ उनकी कमियों को देखा है, उन्होंने उनकी बुराइयों को ढूंढा है। कुछ लोगों को हमने ऐसा भी देखा है जिनका ये मानना है कि भगवान ने चोरी की। क्यों की? क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे चोरी करना, फिर भी गोपियों को सुख मिलता था, इसलिए उन्होंने चोरी की। सिंपल सी बात, वो नहीं समझते क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते ही नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अच्छाइयाँ खोजी जाती हैं, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ खोजते हैं। तो भगवान जो जिसको चाहिए वो उनको दे देते हैं। कई लोगों के मुँह से सुना है कि भगवान ने छल किया है। हाँ, किया है छल, कई बार किया है छल, और भगवान ने हमें ये सिखाया है, हमें दिखाया है कि जब धर्म हमारा पराजित हो रहा हो तो हम छल भी कर सकते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है जब भगवान ने छल के द्वारा ही राक्षसों को जीत पाया है, क्योंकि राक्षसों में शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं और वो शक्तियाँ दुरुपयोग में ज़्यादा जाती हैं। वो अच्छी जगह नहीं इस्तेमाल करते अपनी शक्तियों का, हमेशा दुख देने में ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान ने कहीं ना कहीं अगर सोचा है, देखा है, और अगर कुछ छल भी किया है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म को और मानवता को बचाने के लिए ही किया है। छोटी सी बात सबको समझ नहीं आती, लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं वो जानते हैं कि भगवान ने जब भी कुछ लीला की है उसके पीछे यही कारण रहा है, या तो उन्होंने देवताओं की रक्षा की है, या तो उन्होंने मानवता की रक्षा की है, या उन्होंने धर्म की रक्षा की है। बिना रक्षा के बेवजह कभी कोई लीला नहीं हुई है भगवान की, और उन लीलाओं को हम गलत समझ लेते हैं। चाहे वो समुद्र मंथन के समय हो, लक्ष्मी जी का स्वरूप बना के, चाहे वो भस्मासुर को मारने के लिए सुंदरी का रूप बना के आए हों, चाहे उन्होंने माखन चुराया हो, चाहे अन्य कितने भी ऐसे रूप बनाए हैं उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि हम बुराई को मार सकें। और कहीं ना कहीं आज वो स्वयं नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में आज भी वो हैं।
और बुराई को मारने में और बुराई को दूर करने में लगे हुए हैं। स्वरूप पहचानना बहुत मुश्किल काम है। हमारी माँ कहते थे कि हमें 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन जरूर होता है, इसलिए कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। हमेशा सबको आदर के साथ, प्रेम के साथ बात करनी चाहिए। कोई मिल जाए तो उसको यही सोचना चाहिए कि पता नहीं किस रूप में, कब, किस समय में भगवान का दर्शन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ही हमारे पास आएँ और हम उनका निरादर कर दें, क्योंकि हमें तो दूसरों का निरादर करने में ही आनंद आता है। सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी है, सबसे बड़ी जो हमारी परेशानी, वो यही है। और यही वजह है कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि हम आदर देना भूल गए हैं। हमें सिर्फ निरादर ही करना आता है, लोगों को दुख देना ही आता है, बिना ये सोचे समझे कि जो हम दे रहे हैं वो हमें भी मिलेगा। तो कोई बात नहीं, जो ईश्वर पे भरोसा रखते हैं उनको पूर्णतः 100% भरोसा रखना चाहिए और सफलता मिलेगी, ऐसा भी सोच के चलना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी हार होगी या जीत होगी, क्योंकि हार जीत सोच के अगर हम चलेंगे तो इसका मतलब है कि हम ईश्वर की जो हमें ईश्वर हमारे साथ हैं उस पर हमारा शक है। क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ हार का तो मतलब ही नहीं होता है। चाहे भगवान कुछ भी करें, लेकिन अपने भक्त को, अपने प्रेमी को कभी हारने नहीं देते हैं। ईश्वर को प्रेम करने वाले हमेशा ये सोचो कि हमारे साथ ईश्वर है, बस इससे ज़्यादा और हमें कुछ सोचना ही नहीं है। और ये सोचो कि जो करवाएंगे वो अच्छा ही करवाएंगे। अपनी मति अनुसार मत चलो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। सिर्फ अगर लगाना है तो ईश्वर की आस्था को लेके चलें और उन पर पूर्ण विश्वास रखें। जैसा वो रास्ता दिखाएं वैसा हमें चलना चाहिए। उम्मीद है समझ आया हो। और भरोसा बढ़ाना बहुत आसान है, तो पहले भरोसा भगवान पे बढ़ाओ, तो अपने आप भगवान से प्रेम भी हो जाएगा, कार्य भी सिद्ध होने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।